ओम शांति। हम सभी संसार में जितने भी मनुष्य हैं, जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, ये शब्द कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, अपने अपने मन में कोई ना कोई इच्छा, संकल्प अवश्य लिए हुए होती है। हर मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता है। हर कोई चाहता है कि वो जो चाहता है वैसा ही उसके जीवन में हो। उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम मेहनत और प्रयास तो करते ही हैं, परंतु साथ साथ परमात्मा के आगे, शिव बाबा के आगे बार बार संकल्प भी करते हैं कि बाबा मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरा ये संकल्प पूरा हो जाए। ऐसा कोई भी संकल्प हमारा नहीं है जिसको भगवान पूरा ना करना चाहते हों। हमारा हर संकल्प बाबा ने पूरा किया है, कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसलिए एक बात कही गई है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, परंतु फिर भी कई बार जीवन में हर ब्राह्मण आत्मा के ऐसा समय आता है जब कोई हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, हमारा संकल्प पूरा नहीं होता, तो हम बाबा के आगे भी कंप्लेंट लेकर के खड़े हो जाते हैं और हम कहते हैं कि बाबा भी मेरी नहीं सुनता, बाबा भी मेरी इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं। शायद ये बात हमारे विश्वास को कम करती चली जाती है और हम भगवान के ऊपर भी संदेह करने लगते हैं, या कभी कभी भगवान के अस्तित्व के ऊपर भी हमें शक होने लगता है। तब कोई ये नहीं सोचता कि बाबा ने मेरी 90 इच्छाएं पूरी कर दी हैं 100 में से। अगर 10 इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो उसके पीछे कारण क्या रहा? क्योंकि ये बात सच है कि जितना प्यार हम शिव बाबा से करते हैं, भगवान से करते हैं, उससे कई गुना अधिक प्यार भगवान हम बच्चों से करते हैं। इसलिए जिस बात में हमारा कल्याण ही ना हो, जिस बात में हमारा अहित हो, जिस बात में या जिस इच्छा को पूरी करने से हमारे जीवन का भविष्य बिगड़ रहा हो, हमारे भविष्य में, हमारी किस्मत में, हमारे भाग्य में जिस इच्छा को पूरी करने से दुख ही दुख होना निर्धारित हो जाए, क्या भगवान हमारी उस इच्छा को पूरी करेंगे? कभी नहीं। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि हम सिर्फ कोई इच्छा रखते हैं तो एक कालदर्शी होकर के रखते हैं, वर्तमान समय को देख करके रखते हैं। लेकिन बाबा हमारी हर इच्छा को तब पूरी करते हैं जब वो त्रिकालदर्शी परमात्मा देखते हैं कि हमारी उस इच्छा को पूरी करने में कल्याण समाया हुआ है। अन्यथा हमारा वो संकल्प पूरा नहीं होता। एक कवि ने भगवान की शब्दों को, भगवान के भावों को एक दोहे में कहा है, मेरी सब पर कृपा है भारी, तू समझना इसे मेरी लाचारी। अर्थात मेरी सबके ऊपर बहुत भारी कृपा है और वो सभी पर है। तू इसे मेरी लाचारी या मेरी मजबूरी ना समझ कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर रहा, पर तू इसे ये समझ कि मैं तुम्हारे भविष्य को जानता हूं। क्योंकि कई बार हम अनजाने में गलत कदम उठाने लगते हैं, बुरे रास्ते पर जाने लगते हैं। ऐसे समय में परमात्मा शिव, हमारा मीठा बाबा, हमें रोकने के लिए हमारे उस संकल्प को पूरा नहीं करते जिससे हमारा अहित होने वाला हो। एक संत ने इसलिए बहुत अच्छी बात कही है, अगर तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी हो जाए तो उसे प्रभु कृपा समझना, अर्थात भगवान खुश है तुम्हारे संकल्प को जान करके
कि तुमने अच्छा संकल्प किया, और अगर तुम्हारी कोई इच्छा या संकल्प पूरी ना हो तो तुम उसे प्रभु की इच्छा समझना, अर्थात भगवान की इच्छा ये है कि तुम सदा सुखी रहो, तुम सदा खुश रहो। अगर तुम्हारी इच्छाएं पूरी होती जाएं तो तुम अभिमान या अहंकार के वशीभूत ना हो जाना, और तुम्हारी कोई इच्छा पूरी ना हो तो तुम उदास या निराश और दिल शिकस्त ना हो जाना, क्योंकि इस जीवन में तुम्हारे जो भी घटना घटेगी उसमें कल्याण ही कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि तुमने अपना जीवन किसी इंसान के आगे नहीं लेकिन भगवान के ऊपर न्योछावर किया है, भगवान के ऊपर समर्पित किया है। इसलिए एक गीतकार ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं। उन पंक्तियों के बाद फिर हम बहुत सुंदर योग कमेंट्री करेंगे, सिर्फ 2 मिनट के लिए। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना है तू दे दे मेरे करतार, जो भी देना है तू दे दे मेरे करतार, तेरे फूलों से भी प्यार, तू ही है मेरा संसार, तुझ पे जीवन बलिहार, जो भी करना है तू कर दे मेरा उद्धार, तेरे फूलों से भी प्यार। अभी अपने आप को संपूर्ण रूप से रिलैक्स करके बैठें और अपने आप को सुंदर सा संकल्प दें। मस्तक में चमकती हुई मैं ज्योति बिंदु आत्मा, और अपने आप को बता दें कि 84 ही जन्मों का भाग्य बनाने की जिम्मेवारी भगवान ने मेरी ली है। जब से मैं बाबा का बन गया तब से मुझे उनसे कुछ मांगने की भी जरूरत नहीं। उस बात को तो वो अवश्य पूरा करेंगे ही, और जिस बात में मेरा कल्याण ही नहीं, ऐसी घटना को वो मेरे जीवन में कभी होने नहीं देंगे। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि हजारों भुजाओं वाला बाबा हर समय मेरे साथ है, मेरा हर संकल्प पूरा करता रहेगा। या यूं कहें कि मुझे कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं, मैं भगवान की छत्र छाया में सदा सेफ हूं। अगर किसी घटना में मुझे दुख दिखाई भी दे रहा है तो भी समझ लेना कि वो कांटों से भी प्यार करो। वो दुख कांटा है, पर वो दुख मेरे जीवन को बदलने के लिए आया है। वो दुख मेरे अवगुणों को समाप्त करने के लिए आया है। वो दुख मेरे अतीत के कर्म बंधनों को काटने के लिए आया है। वो दुख मुझे भगवान के करीब लाने के लिए आया है। इसी संकल्प से सदा परमात्मा की छत्र छाया में रहें हम सभी, और सोचें सदा हर बात में कल्याण है। मेरे बाबा, जिस बात में तेरी रजा है उस बात में मैं सदा राजी हूं। तू कर वही जिसमें तेरी रजा है, तू वो ना करना जिसमें मैं राजी हूं, क्योंकि मैं गलत हो सकता हूं पर तुम कभी गलत नहीं हो सकते। ओम शांति।